नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। तो कल अपनी चर्चा चली थी 33वें नंबर श्लोक के आधार से पेज नंबर 71 कि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो दर्शन मोह सहित है उसके मिथ्यात्व है, इसलिए वो मोक्ष मार्गी नहीं। लेकिन जो दर्शन मोह से रहित है, भले ही अभी उसके व्रत नहीं है, अविरत सम्यक दृष्टि है, तो उसको मोक्ष मार्गी कहा। और मोक्ष मार्गी कैसे कहा उसकी चर्चा भी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय के द्वारा देखी। तो उसके नियम से चारित्र भी होएगा, वीतराग भाव भी होगा, इसलिए उसे अभी चौथे गुण स्थान में भी मोक्ष मार्गी कहा। चलिए श्लोक एक बार फिर देखते हैं। श्लोक संख्या 33। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो ग्रही श्रेयान् निर्मोही मोहिनो मुने। गृहस्थो माने जो गृहस्थी है वो मोक्ष मार्गस्थो, वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। निर्मोह, अगर वो निर्मोही है माने जो गृहस्थी दर्शन मोह से रहित है तो वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। नैव मोहवान अनगारो, और नैव माने नहीं है, मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। कौन? कि जो दर्शन मोह सहित है ऐसा अनगार माने मुनि। ग्रही श्रेयाण निर्मोही मोहिनो मुने, इसलिए मोही मुनि से अनगार मुनि, तो मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थी श्रेष्ठ है। ठीक है। फिर अष्टपाउड़ की कुछ गाथाओं के माध्यम से ये बताया था कि जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है उसको कभी निर्वाण न, जो चारित्र से भ्रष्ट है वो तो फिर दोबारा एक दो भावों में चारित्र अंगीकार करके निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर बात आई थी पेज नंबर 73 सबसे ऊपर। जिनेंद्र की जो आज्ञा है उसको पालने की यदि सामर्थ्य हो तो आप उसका आचरण पालें, और यदि उस आज्ञा को पालने की सामर्थ्य नहीं हो तो उसका सत्य श्रद्धान ही करें। केवली जिनेंद्र ने उस श्रद्धान करने वाले के सम्यक्त्व है ऐसा कहा है, क्योंकि श्रद्धान का ही नाम सम्यक्त्व है। रत्नत्रय रहित देह जाति कुल भी सम्यक दृष्टि के द्वारा वंदने योग्य नहीं है। सम्यक दर्शन आदि गुण रहित श्रावक और मुनि भी वंदन योग्य नहीं है। रत्नत्रय के प्रभाव से देह कुल जाति आदि भी वंदनीय हो जाते हैं। मैंने सम्यक दर्शन की महिमा बताई। जैसे एकड़े बिन बिंदी, अगर एक का अंक ना लगा हो, 4 जीरो लगा दिए, कोई कीमत नहीं है। एक एकड़ा लगा दिया तो उसकी कीमत है। तो बिना सम्यक दर्शन के ये सब शून्य है। व्रत तप चारित्रादक, ठीक है। सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता बताई। अब इस जीव का सर्वोत्कृष्ट उपकार करने वाला और अपकार करने वाला कौन है वो इस श्लोक में कहते हैं। न सम्यक्त्व समं किंचेत्
त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत्तनुभृताम् न सम्यक्तु समम, सम्यक्तु के समान नहीं है क्या? किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्यपि, माने तीन काल में और तीन जगत में, तीन लोक तीन काल माँ ही नहीं सम्यक सो सुखकारी। छड़ाला की लाइन भी है ना। तो कहते हैं किंचित त्रैकाल्य, तीनों कालों में, भूत भविष्यत वर्तमान, त्रिजगत, अधोलोक, मध्यलोक और दुलोक, तीन लोक में सार। श्रेयो श्रेयश्च, श्रेय का मतलब बताया था उत्कृष्ट। ठीक है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट किस लिए कह रहे हैं कि कल्याणकारी। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्यपि श्रेयो, माने सम्यक के समान कल्याण करने वाला उत्कृष्ट और अन्य कोई नहीं है तीन लोक और तीनों काल में। और श्रेयो श्रेयश्च, ये लिखा ना श्रेयो श्रेयश्च, तो यहाँ हो गया श्रेय और आश्रेय। आश्रय माने अकल्याणकारी, निकृष्ट। मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व के समान, ना अन्य और कोई नहीं है। तनु भृताम, तनु कहते हैं शरीर, ठीक है। तनु भृताम माने शरीरधारियों को सम्यक्त्व के समान और कोई अन्य सुखकारी नहीं है, और मिथ्यात्व के समान अन्य कोई दुखकारी, अहित करने वाला, निकृष्ट अन्य कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ। जीवों का सम्यक दर्शन के समान तीनों काल और तीनों लोकों में अन्य कल्याण करने वाला, कि सेठ जी मेरा कल्याण कर देंगे, मोदी जी मेरा कुछ कल्याण, मेरा कनेक्शन है डायरेक्ट अमित शाह जी से, तो मेरा कल्याण कर देंगे क्या वो? अच्छा रुपया पैसा, ये मेरे बेटा बेटी बड़े आज्ञाकारी, ये कल्याण कर देंगे? ये मेरा शरीर बड़ा स्वस्थ है, ये कल्याण कर देगा? ये नहीं भैया, एक सम्यक्त ही तुम्हारा कल्याण करने वाला, उसके समान दूसरा कोई कल्याणकारी, और मिथ्यात्व के समान कोई तुम्हारा अहित करने वाला नहीं। सबसे बड़ा शत्रु ये उल्टी मान्यता है, मिथ्यात्व है। भावार्थ, अनंत काल तो व्यतीत हो गया, वर्तमान काल एक समय और अनंत काल आगे आवेगा। ऐसे तीनों काल में और अधोभुवन माने अधोलोक, असंख्यात द्वीप सागर पर्यंत मध्यलोक और स्वर्ग आदिक ऊर्ध्वलोक, ऐसे तीनों लोकों में सम्यक्त्व के समान जीवों का उत्कृष्ट उपकार करने वाला अन्य कोई है ही नहीं। इसकी श्रद्धा हो जीव को, अभी तो इसी की श्रद्धा नहीं होती, तभी तो इसका ध्यान माने अपने स्वभाव को प्रकट करने पर नहीं जाता, परिग्रह को जुटाने का मन में हमेशा विचार चलता है, अभिप्राय में भी वही चलता है ना। तो इस बात की इसको निर्णय होना चाहिए कि तीनों लोकों में और तीनों काल में इसके समान कोई है कल्याणकारी नहीं। तो सम्यक तो समान जीवों का सर्वोत्कृष्ट उपकार करने वाला, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट उपकार तो यही है कि जीव का मिथ्यात्व मिट जाए, उल्टी मान्यता छूट जाए। बाकी सब जितने उपकार हैं वो उपचार से कहे जाते हैं, सर्वोत्कृष्ट उपकार तो यही है। अन्य कोई अन्य नहीं है, हुआ नहीं और होगा नहीं। जो उपकार इस जीव का सम्यक्त्व करता है, वैसा उपकार तीन लोक में हुए इंद्र, अहमेंद्र, भुवनेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर आदि समस्त चेतन और मणि, मंत्र, तंत्र
औषध आदि समस्त अचेतन द्रव्य कोई नहीं करता। माने साक्षात आपको विद्याएं सिद्ध हो जाएं, आपको रिद्धियाँ सिद्ध हो जाएं, लेकिन वो आपका वैसा उपकार नहीं कर सकती जैसा कि सम्यक तो कर देगी। आपके पास खूब मणि हो, मंत्र हो, तंत्र हो, औषधि हो, ठीक है, इंद्र हेमिंद्र आपकी सेवा में खड़े हों, लेकिन ये आपको सुखी नहीं कर सकते जैसा सम्यक तो कर देगा। इसलिए अब बताओ, मणि मंत्र तंत्र चाहिए कि सम्यक तो चाहिए? इस जीव का निकृष्टतम अपकार जैसा मिथ्यात्व करता है, वैसा अपकार करने वाला तीन लोक में, तीन काल में कोई चेतन व अचेतन द्रव्य है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। इसलिए मिथ्यात्व के त्याग में ही परम यत्न करो। समझ में आया? ये मिथ्यात्व को मिटना सबसे पहला काम है। समस्त संसार के दुख को दूर करने वाला आत्म कल्याण की परम हद एक सम्यक्त्व ही है। अतः इसी के प्राप्त करने में पुरुषार्थ। आपने किसी का नाश करना हो ना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो बस। समझ में आया? बस हो गया काम। और किसी का कल्याण करना हो, कुछ मत करो, उसे एजुकेटेड कर दो, अच्छी और सच्ची शिक्षा दे दो, उसकी पीढ़ियाँ सुधर जाए। और किसी के कुल नाश करने हो तो उसके बच्चे को अशिक्षित कर दो, अज्ञानी बना दो, ठीक है। उसका होता यही था ना कि उसको पागल बना दो, बस पूरा कुल नष्ट है। बात समझ में आ गई? वो एक भजन है ना बच्चों का, तोता तोता तू क्यों रोता, जो समकित होता तो तू क्यों रो। हम जो रो रहे हैं ना, हर समय रो ही रहे हैं। अब ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये टेंशन है, वो टेंशन, ये काम करना है, वो काम करना है, तो क्यों हो रही है? ये जीव को वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं ले रहा अपने उपयोग में। वस्तु के स्वरूप को उपयोग में लो, ये सारे विकल्प और सारी आकुलताएं एक क्षण में गायब होती हैं, ठीक है ना। तो तोते को वहाँ कहा कि तुझे अगर सम्यक दर्शन होता तो फिर तू रोता नहीं। तो बच्चों को समझाने की बात है, क्योंकि रोना क्यों हो रहा है? अज्ञान से। कोई तुझे दुखी नहीं करता है, तू अपनी मिथ्या मान्यता से दुखी होता है। चलिए अगला श्लोक 35 नंबर। अब सम्यक दर्शन का प्रभाव देखो। देखो आपने 6 डाला भी पढ़ा होगा। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी, थावर विकला पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। हाँ वो तो हो गया। और एक और था, दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चारित मोहवश लेश न संजम, पैसुर नाथ जजे हैं, गही पैग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है, नगर नार को प्यार यथा का, दे में हेम अमल है। ठीक है, मैं तो मान के चल रहा हूँ, तो सबको पता ही है, आपको है ना, इसका अर्थ भी पता ही है। अब यहाँ जो वही बात यहाँ कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्ध, ये तो चेंज हो गई ले, फिर वही है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंक नपुंसक स्त्रीत्वा। आर्य छंद लग रहा है मुझे। श्लोक कहाँ है?
सम्यक दर्शन शुद्धा, नहीं छंद चेंज है, चलो मेरे पीछे पीछे बोलना। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंक नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल वायुर दरिद्रतां च वज्रन्ति नाप्यवृत्तिकाः। इसमें मात्राएं बढ़ गई। अभी जो हम श्लोक पढ़ रहे थे उसमें 32 अक्षर होते हैं, 8-8 अक्षरों का एक एक चरण होता है, 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते हो नमः श्री वर्धमानाय, ये एक चरण हो गया। इसमें मात्राएं गिनो कितनी है, गिनो अक्षर कितने हैं गिनो। नमः 2 हो गए, श्री 3, वर्धमान है 5, 5 और 3 8 हो गए। तो ये पहला चरण हो गया, नमः श्री वर्धमान है। तो 8 हो गए ना अक्षर, 8 अक्षर हो गए ना, एक पद में एक चरण में 8 अक्षर हो गए। अब दूसरा निर्धूत कलिल आत्मने, ठीक है, निर्धूत में हो गए 3, कलिल 3 6, बढ़ गया क्या। निर्धूत कलिला मने, हाँ ठीक है, वहाँ जो है ना आ अलग से नहीं लगाया, कलिल आत्मने, आधे अक्षर को गिनते नहीं, निर्धूत कलिल मने आएगा बस, वो आ तो आ की मात्रा आ गई ना वो, तो 8 यहाँ हो गए। आप लिखा हुआ देखो ना, आ नहीं लिखना, वो तो कलिल आत्मने लिखा है, ला पे आ का डंडा चढ़ा है, हम अक्षर गिन रहे हैं, मात्राएं नहीं। तो 8 अक्षर ये हो गए। सालोकानाम त्रिलोकानाम, 4 और 4 8, यद विद्याचार दर्पणायते, दर्पणा एक फालतू लग रहा है क्या, यद विद्या, अब वो जो द है ना वो गिना नहीं जाएगा क्योंकि वो आधा अक्षर है, आधे अक्षर को काउंट नहीं करते। तो यद विद्या में हो गए 3, यद विद्या दर्पणायते 5 और 3 8 हो गए, तो ये 32 थे। लेकिन अगर आप इसमें मात्राएं गिनो देखो, 32 से अक्षर गिनो, 32 से ज़्यादा होंगे, आधा अक्षर छोड़ देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 टोटल मिला के कह रहा हूँ मैं, 32 होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। अच्छा ये बताओ, नमोकार मंत्र है ना, कितने अक्षर हैं उसमें, 35 अक्षर हैं, तो 35 होने चाहिए फिर इसमें नमोकार मंत्र में, क्योंकि वो आर्या छंद है, उसमें 35 अक्षर है। जरा ढंग से फिर गिनते हैं। तेरह 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 है, इसीलिए पढ़ने में परेशानी आ रही है इसमें, बढ़ रहे हैं अक्षर। तो फिर इसका मतलब, और जबकि इस पर तो लिखा है आर्य गीत छंद है ना। देखो आप पढ़ने में जो हमारी जितनी गाथाएं हम पढ़ते हैं समय सारजी वगैरह की, वो भी आर्य छंद है जिसमें आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें 35 अक्षर होते हैं, आप देख लेना। आप पढ़ते हो ना, वंदितु सब सिद्धे, गिन के देख लेना, 35 अक्षर बैठेंगे। चलिए इसको एक बार और पढ़ाते हैं, इसीलिए इसमें हमें पढ़ने में ही पता चल रहा है कि अक्षर ज़्यादा बन रहे हैं। हाँ,
सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंक नपुंसक स्त्रीत्वानि। नपुंसक है ना? अच्छा, त्रियंग है, त्रियंग है, त्रियंग नपुंसक स्त्रीत्वानि, स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रतां च वज्रन्ति नाप्यवृतिका। तो ये छंद कोई दूसरा है, फिर आर्य छंद भी नहीं होगा। वैसे आर्य गीति छंद लिखा है। चलिए अर्थ देखते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा, कि जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, माने जो निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करने वाले हैं, वे नारक, तिर्यंग माने तिर्यंच, नपुंसक और स्त्री, ठीक है, और दुष्कुल माने नीच कुल, विकृत, विकृत माने जो विकलांग वगैरह होते हैं, विकलांग, अल्पायु और दरिद्र। च वज्रंती माने होता है प्राप्त होना, ना अपि आवृतिका माने ना माने नहीं होते, भले ही आवृत्ति होने पर भी, क्योंकि चौथे गुरु स्थान वाला सम्यक दृष्टि वृत्ति नहीं है, आवृत्ति है। तो आवृत्ति होने पर भी निर्मल सम्यक दर्शन के प्रभाव से वो नरक पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा, तिर्यंच पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा, नीचे कुल को प्राप्त नहीं करेगा, विकलांग शरीर का धारण नहीं होगा उसको, अल्पायु नहीं होगी, दरिद्री नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो सामान्य कथन था। अब विशेष कथन देखो, अगर किसी ने पहली नरक आयु बांध ली, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो पहले नरक से आगे नहीं जा सकता। और नरकों में तो सभी नपुंसक होते हैं, समझ में है, नपुंसक तो होएगा, लेकिन पहले नरक से आगे नहीं जा सकता। ऐसी त्रियंच में पहले त्रियंच आयु बांध ली, बाद में सम्यक दर्शन हुआ, तो फिर भोग भूमि का त्रियंच होगा। लेकिन ये कंडीशन भी क्षयिक सम्यक दृष्टि के लिए है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि वाला तो फिर वो सम्यक तो छोड़ कर जाएगा, फिर कर्म भूमि का त्रियंच बनेगा। तो अगर त्रियंच आयु पहले बंध गई है तो कर्म भूमि का त्रियंच नहीं बनेगा, भोग भूमि का बनेगा। वो भी कब? कि जब क्षयिक सम्यक तो हो। अगर क्षयोपशमिक सम्यक तो होगा तो फिर क्षयोपशमिक सम्यक को छोड़कर फिर तो कर्म भूमि का भी त्रियंच बन सकता है। ये तो शर्त तब है कि सब सम्यक दर्शन ना छोड़े, सम्यक दर्शन सहित कर्म भूमि का त्रियंच नहीं बनेगा। देखिए, जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं वे व्रत रहित होने पर भी नारकी, त्रियंच, नपुंसक व स्त्री पने को प्राप्त नहीं होती। नीच कुल में जन्म, विकृत माने अंधा, काना, बहरा, टूंडा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कुबड़ा, बोना, ठिगना, हीन अंग, अधिक अंग, मांजरा, कंजा, विडरूप, अभद्र नहीं होते तथा अल्पायु के धारक वे दरिद्र पने को प्राप्त नहीं होते। मनुष्य के सहज में ही ऐसा पुण्य बनता है, क्योंकि आपने पढ़े थे ना, करण लब्धि आदि में कितने आवश्यक होते हैं। क्या प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना हीन और प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुना बढ़ता हुआ उनको बंद होता है। देखो, व्रत रहित अव्रत सम्यक दृष्टि को नीचे लिखी 41 कर्म प्रकृतियों का तो बंद ही नहीं होता। माने सम्यक दर्शन होने पर भले ही भी चौथे गुण स्थान वाला है तो 148 में से 41
41 प्रकृतियों का बंधना ही स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। अब देखो कौन सी है? सबसे घटिया वाली 41 प्रकृति, ठीक है ना, वो रुक गई पहले। कौन कौन सी है देखो? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त पाटिका संगनन, एक इंद्रिय। 6 प्रकार के संस्थान होते हैं, माने शरीर का आकार 6 प्रकार के होते हैं। समचतुर संस्थान होता है, तीर्थंकर आदि महापुरुषों के समचतुर संस्थान होता है। एक होता है स्वाति संस्थान, एक होता है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, एक होता है कुब्जक वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। देखो समचतुर संस्थान क्या होता है? जिनकी लंबाई चौड़ाई समानुपातिक होती है, जैसे तीर्थंकर आदि महापुरुष। प्रतिमाएं तो सारी आपको समचतुर मिलेंगी ना, वो तो अकृत्रिम है। हम जो कृत्रिम बनाते हैं इसको भी प्रतिष्ठाचार्य जांचते हैं, क्योंकि इसकी यहाँ की चौड़ाई और यहाँ से यहाँ तक की बराबर होती है। ये समचतुर है, माने पद्मासन में बैठे हैं तो उनकी हाइट और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई बराबर होती है। अच्छा, दूसरा कौन सा बताया था फिर? न्यग्रोध परिमंडल। जैसे वट वृक्ष होता है, कैसा होता है? ऊपर से विशाल और नीचे से पतला। ऐसे किसी का शरीर ऐसा होता है ना, ऊपर से विशाल पहलवानों की तरह, रेसलर्स, ठीक है, और नीचे से पतला। तो ये कौन सा है? न्यग्रोध, माने वट वृक्ष की भांति ऐसे। अब किसी का इसका उल्टा होता है, ऊपर से पतला होता है, नीचे से चौड़ा होता है, वो होता है स्वाति संस्थान। स्वाति सहनन संस्थान की बात है। सहनन तो हड्डियों के बंधन और मजबूती की बात होगी, अभी तो शरीर के आकार की, शेप की। स्वाति माने होता है सर्प की बांबी। जैसे सांप की बांबी कैसे होती है? ऊपर से तो छोटी सी होती है, पतला सा, एक सांप ही घुस पाएगा, और नीचे जाके वो कुंडली मार के बैठ जाता है, तो ऊपर से नेड़ी, नीचे से फैली हुई चौड़ी, ठीक है, सांप की बांबी की तरह। तो ये होता है स्वाति संस्थान। एक होता है वामन संस्थान, माने गिट्ठे जो होते हैं बोने। एक होता है कुब्जक, जिनका पूब निकला होता है, ठीक है। और सबसे अंत में है हुंडक संस्थान, कि पूरे शरीर का आकार आड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसा तैसा, वो होता है हुंडक संस्थान। सबसे हीन संस्थान है, तो वो उसका बंधन रुक जाता है। एक इंद्रिय का, स्थावर का, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, साधारण, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु। ये 16 प्रकृतियाँ तो मिथ्यात्व भाव से ही बंधती हैं, ठीक है। तो एक तो इन 16 प्रकृतियों का स्रपाटिका सहनन, 6 सहनन होते हैं। सहनन मैंने क्या? हड्डियों की मजबूती, उनके आपस में जो हड्डियों के बंधान हैं, उस पर वो जो डोरी है, नसें हैं, उसकी अपेक्षा बात है। सबसे उत्तम होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन, जो तीर्थंकर आदि शलाका पुरुषों की होता है। उसके नीचे होता है दूसरा वज्र नाराज, ठीक है। उससे नीचे होता है नाराज, चौथा होता है अर्धनाराज, पांचवा होता है कीलक, छठा होता है असंप्राप्त स्रपाटिका सहनन। इसमें क्या अंतर होता है? जो सबसे उत्तम वाला है, उनकी वज्र की ही हड्डियाँ होती हैं, और उनकी वज्र की ही वेस्टर्न होता है। वेस्टर्न माने उस पर कवरिंग, तो वृषभ माने वेस्टर्न, नाराज माने होती हैं कीलें, माने आपस में उनमें कीलें भी ठुकी होती हैं वज्र की हड्डियों में आपस में, तो उनका कोई हड्डी वड्डी टूट नहीं सकती कभी भी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आए वज्र नाराज। अब क्या होता है कि वृषभ तो नहीं होती, मानो जो कवरिंग थी वो नहीं होती, वेस्टर्न नहीं होता वज्र का, लेकिन कीले होते हैं वज्र के, वज्र की हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद हो गया नाराज, अब कीले तो हैं लेकिन वज्र की नहीं है। फिर हो गया अर्धनाराज, कीले हैं लेकिन अर्ध कीलित हैं, आधी आधी कीले होते हैं। जैसे कब्जे होते हैं ना दरवाजों में, उसमें कब्जे ठुके होते हैं उस प्रकार से, कि एक तो ऐसे होते हैं इधर से घुस के उधर पार आ रहे हैं, बोथ साइड वाले, एक हाफ वाले होते हैं। उसके बाद कौन सा बचा?
है। नाराज बता दिया, फिर कीलित। तो नाराज का मतलब वो नहीं था क्या? कीले नहीं थी नाराज का मतलब? नाराज का मतलब क्या था? ठीक है, थोड़ा सा सामने देख के फिर बताएंगे। तो मतलब इस तरह से ना हड्डियों की मजबूती उनके बंधन की विशेषता की अपेक्षा ये भेद बनते हैं। अब जैसे सबसे अंत का है असंप्राप्त सपाटी का सहनन। इसमें क्या होता है, इनमें कीले नहीं होते जॉइंट्स में, और खांचे भी नहीं होते आपस में जो बंधे हुए हों। ये तो नसों के जाल से बंधे हैं एक तरह से। समझ में आया कि बहुत जल्दी टूटती हैं, क्रैक होती हैं। तो ये सबसे हीन वाला सहनन होता है असंप्राप्त सपाटी का सहनन। कह नहीं सकते, असंप्राप्त सपाटी का ही समझ में आता है। और संस्थान कॉमनली तो समचतुर संस्थान दिखाई देते हैं, बाकी वो ऐसे अपवाद भी हैं। सामान्य बने तो ज़्यादातर समचतुर से ही हैं सभी लोग, लेकिन कुछ कुछ इसके अपवाद भी हैं और भी दिखाई देते हैं। वज्र बड़ा मजबूत, एक वज्र मतलब चट्टान जैसा कह लो, लेकिन चट्टान टूट जाती है, वज्र नहीं टूटता। वो अन्य मतियों में भी आपने पढ़ी होगी, कथा होती है कि वज्र हथियार है इंद्र का। और वो उसके लिए कौन से ऋषि थे कि उन्होंने अपना दधीची ऋषि, ये तो बच्चों की पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था चैप्टर, कि दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियां दी थी जिससे वो वज्र से इंद्र का अस्त्र तैयार हुआ, और उसको पहाड़ पे पटक दे तो पहाड़ चूर चूर हो जाए। वज्र मतलब ऐसी चीज़ है। अब वो तो उनकी कथाएं हैं, कपोल कल्पनाएं हैं, ठीक है, नहीं सुनी? किनका? हाँ, तो वज्र प्रसव नाराज सहनन वाले, हाँ, इसीलिए उनका नाम श्री शैल पड़ गया था। साधारण प्रकृति क्या होती है कि निगोदीय जो होता है ना, उसके साधारण नामकर्म का उदय होता है। साधारण मैंने होता है कॉमन, अनंत जीवों का एक ही शरीर कॉमन, उनकी एक आयु, एक श्वासोच्छ्वास, एक काया, ठीक है, इसको कहते हैं साधारण, निगोदिया को यानी। और क्या पूछा आपने? नरक गत्यानुपूर्वी, कि जैसे कोई जीव यहाँ से मरा, अब नरक आयु बांधी उसने, नरक में गमन कर रहा है, तो विग्रह गति में जब नरक में जा रहा है तो उसके जो शरीर का आत्मा के प्रदेश हैं, वो पहले जो शरीर था उसका, मान लो पहले कुत्ता था, तो आत्मा के प्रदेशों का आकार कुत्ते जैसे ही रहेगा, ठीक है। तो विग्रह गति में उसका उदय होता है। ये क्षेत्र विपाकी प्रकृति है गत्यानुपूर्वी, तो ये नरक गत्यानुपूर्वी हुआ है, जो नरक गति में नरक आयु बांध ली है, पुराना शरीर छोड़ दिया, लेकिन अभी नरक शरीर प्राप्त नहीं हुआ। विग्रह गति में जो पुराने शरीर का आकार रहता है वो नरक गत्यानुपूर्वी कर्म के वजह से। इसका बंध नहीं होगा तो फिर कैसा आकार होगा? अब इसका बंध नहीं होगा, किसका? इस अशुभ कर्म का। जिसको सम्यक दर्शन हो गया, अब उसको इन प्रकृतियों का बंधना बंद हो गया, वो नरक में ही नहीं जाएगा, तो नरक गत्यानुपूर्वी क्यों चाहिए उसको? नवीन बंध नहीं होगा, पुराना बांध रखा है तो पहले नरक तक जा सकता है। हाँ भाई साहब, क्या पूछ रहे थे? 3 समय अधिक से अधिक। अदरवाइज किसी और गति में जाएगा तो आकार सेम ही रहेगा, क्यों? गति जैसा नहीं, अगर मनुष्य से मनुष्य में जा रहा है तो आपने इस पर्याय में जो अपना आकार था वो ही लेके जाएगा ना। मनुष्य मरा, त्रियंश में गया तो उसका मनुष्य वाला आकार रहेगा। कुत्ता मरा, स्वर्ग गया तो उसके देवगत्यानुपूर्वी में कुत्ते वाला आकार रहा आत्मा के प्रदेशों का, लेकिन सिर्फ विग्रह गति में। हाँ, क्योंकि अब तो बांधेगा नहीं ना नरकायु। तो ये मिथ्यात्व के साथ अविनाभावी थी 16 प्रकृतियाँ। जहाँ मिथ्यात्व गया तो ये चली गई 16, और अनंतानुबंधी भी गई। अब अनंतानुबंधी के साथ की कितनी है? 25, ठीक है, 25 और 16 41, क्योंकि मिथ्यात्व भी गया, अनंतानुबंधी भी गई, तो उसके 41 प्रकृतियों का नवीन बंध नहीं होता। ये एक समय दृष्टि की अपेक्षा से लिखा हुआ
नहीं, चाहे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो, चाहे औपशमिक सम्यक दृष्टि हो। देखो, अगर उसके औपशमिक सम्यक्त वाले के कहा था, जब उसके अनंतानुबंधी का उदय आएगा ना, तो ये जो अनंतानुबंधी वाली है चालू हो जाएंगी बंधनी। जब तक नहीं है तब तक उसके बंध भी नहीं है। इसका अलग अलग इसलिए गिना दी ना, तो वो गिर के दूसरे गुण स्थान में अगर आएगा तो उसके 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, लेकिन इन 25 का तो चालू हो जाएगा, क्योंकि अनंतानुबंधी उदय में आ गई। ऐसा भी हो सकता है क्या मिथ्यात्व का उदय आ जाए लेकिन अनंतानुबंधी का उदय ना आए? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आएगी आएगी। चलिए, अनंतानुबंधी के प्रभाव से बंधने वाली 25 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? एक तो अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचल, ये हाई वाली निद्राएं हैं। दुर्भग, दुस्वर, अनादे, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, वज्र वृषभ नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलित सहनन, अप्रशस्त विहायो गति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु उद्योग, इन सबका बंद हो जाता है। इसके लिए आप गौमट सार कर्मकांड या फिर तत्वार सूत्र 8वां अध्याय, उसमें इसका खुलासा मिलेगा आपको, कौन कौन से कर्म की प्रकृतियाँ होती हैं, क्या क्या इनके काम हैं। चलिए, इन 41 कर्म प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि ही करता है। सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, इसलिए अवृत सम्यक दृष्टि इन 41 कर्म प्रकृतियों का नया बंध नहीं होता है। कहाँ काटा हुआ है? मतलब इसमें किसी ने ऊपर से काटा हुआ है। मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो बंद हो सकता है वैसे भी, क्योंकि वो तो मोक्ष तभी जाएगा जब ग्रेजुएशन नाराज है नाम मोक्ष जाने के लिए तो ग्रेजुएशन नाराज है की जरूरत है। हाँ, सही है, क्योंकि पहले को छोड़ के ना बाकी लिखने थे सारे। और ये देख लेना, देवों में सहनन नहीं होता, नारकियों में भी सहनन नहीं होता। क्यों? कि उनकी हड्डियाँ ही नहीं होती, उनका वैक्रियक शरीर है। सिर्फ मनुष्य और त्रिंचों की सहनन होता है, लेकिन संस्थान तो चारों गतियों में होता है। हाँ, शेप तो है। हाँ, एक इंद्रियों के भी नहीं होता सहन, क्योंकि उनके अस्थि हड्डी वगैरह नहीं होती। इसीलिए एक इंद्रिय के शरीर को मांस की संज्ञा भी नहीं है। सब तो धातु ही नहीं होती क्या उसके? इसलिए एक इंद्रिय के कलेवर को मांस की संज्ञा नहीं है। 2 इंद्रिय से मांस की संज्ञा लागू पड़ती है। इसीलिए जो अंगूठी है एक इंद्रिय का कलेवर है। समझ रहे हैं आप? जो आप जितना भी दाल वाल अनाज वनाज सब है ना, ये सब एक इंद्रिय का शरीर ही तो है। जितना आपको नज़र आ रहा है सब एक इंद्रिय का शरीर है। जीव चला गया लेकिन है तो शरीर उसी से। ये सही कटा हुआ है, मतलब ये नहीं होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि उसको बंद ही नहीं होगा ना उसका। जब सम्यक्त नहीं हुआ था उस समय मिथ्यात्व अवस्था में इन 41 प्रकृतियों का जो बंध हुआ था, सम्यक्त के प्रभाव से वह बंध नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इन संबंधी कोई बंधी हो तो उसका बंध नष्ट हो जाता है, परंतु आयु संबंधी बंध नष्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी सम्यक्त का ऐसा प्रभाव है। देखो पॉइंट्स, नंबर 1 आयु के संबंध में बता रहे हैं।
यदि पहले 7वें नरक की आयु का बंध किया हो, उसके बाद सम्यक दर्शन हो जाए तो पहले नरक ही जाता है, उससे आगे दूसरे आदि नरकों में नहीं जाता। यदि पहले त्रियंच में निगोद की एक इंद्रिय की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक्त्व के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि का पंचेंद्रिय त्रियंच ही होता है। बताओ, उत्तम भोग भूमि का एक इंद्रिय में नहीं जाता और एक इंद्रिय आदि कर्म भूमि का त्रियंच नहीं होता। और देखो, अगर पहले लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की आयु का बंध किया हो, पश्चात सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक्त्व के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि का मनुष्य ही होता है। यदि पहले व्यंतर आदि में नीच देव की आयु का बंध किया हो, भवनत्रिक का, पीछे सम्यक दर्शन हो जाए तो कल्पवासी महान वृद्धि वाला देव होता है। आयु में संक्रमण नहीं होता कि बांधी थी त्रियंच आयु फिर देवायु में कन्वर्ट कर ले, आयु में ऐसे संक्रमण नहीं होता, लेकिन उसकी स्थिति गड़बड़ सकती है। अन्य भवनत्रिक देवों में चारों प्रकार के देवों की स्त्रियों में मनुष्यणी स्त्री में तथा मादा त्रियंचनी में उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, पुरुष पर्याय ही मिलेगी, त्रियंच भी बनेगा तो मेल, फीमेल नहीं। हाँ, नहीं बन सकता। पंचेंद्रिय त्रियंच बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? भोग भूमि नहीं जाएगा ना। नहीं, मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ। जैसे कोई स्वर्ग का देव है, ठीक है, उसने पहले त्रियंच आयु बांध ली, तो देव तो भोग भूमि जा सकता है क्या? किसी देव ने मिथ्यात्व दशा में त्रियंच आयु बांध ली, बाद में उसको सम्यक दर्शन हुआ, और देखो, सुनो, क्योंकि ये जो नियम था ना कि त्रियंच भोग भूमि में जाके बनेगा अथवा मनुष्य बनेगा, तो उसके साथ एक कंडीशन और है, क्षयिक सम्मिति होगा तो। अगर क्षयिक सम्मित तो नहीं है तो फिर वो छोड़ के जाएगा। सही है, तो उसका सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब ये नियम हो गया कि सम्यक्त्व सहित कर्म भूमि का त्रियंच नहीं बनेगा। अगर देव भी है, हाँ, क्या चीज़? हाँ, ये तो है ही ना, भोग भूमि वाला देव तो बन सकता है। देव मरकर देव नहीं होता, देव मरकर भोग भूमिया भी नहीं होता, देव मरकर नारकी भी नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए उसकी व्यवस्था नहीं बनेगी। पर कदाचित, देखो, सोचना, इसको सोचा नहीं कभी इस तरह से कि किसी को वहाँ जाकर उसकी सम्यक्त्व की पूर्ति हो जाए, क्षयिक सम्मिति हो जाए, देव में निष्ठापना कर ले। लेकिन अगर वो, सुनो, अगर वो प्रोसेस में भी था तो भी उसको त्रियंच आयु का बंध होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो छपना प्रारंभ कर देता है उसको भी ऐसी आयु नहीं बनती, त्रियंच आदि की आयु। अच्छा, जाते ही वहाँ पर सही है। तो वहाँ जन्मने के बाद आयु बंध देवों के तो कब होता है? 6 महीने पहले। जब 6 महीने की आयु शेष रह जाती है तब उसके त्रिभाग वाला सिस्टम होता है। भोग भूमियाओं की जब 9 महीने की आयु शेष रह जाए तब उसमें ऐसे 8 अपकर्ष काल होते हैं, और मनुष्यों त्रियंचों के उनकी कुल आयु का जब तीसरा भाग शेष रह जाए तब 8 अपकर्ष काल होते हैं। ठीक है, सामान्य कथन है ना ये।
हाँ, सामान्य कथन है इसीलिए। हाँ, चलिए। अब सम्यक दर्शन के प्रभाव से कैसा मनुष्य होता है? ठीक है, अभी तक तो ये बताया कि उसकी महिमा से कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे खोटे बंद उसको नहीं होते। अब सम्यक दर्शन के प्रभाव से अगर मनुष्य होएगा तो कैसा मनुष्य होएगा? ओजस तेजो विद्या वीर वृद्धि विजय सनाथा महाकुला हाँ, मेरे पास दूसरी किताब में भी है। ओजस तेजो विद्या वीर्य, वीर्य के साथ यशो हो जाएगा। वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव, विजय के बाद विभव भी है, क्योंकि इसकी भी लाइन थोड़ी बिगड़ रही थी, इसमें अक्षर भी कम हो रहे होंगे। देखो 16 अक्षर होने चाहिए पहली लाइन में, 16 से नहीं। हाँ, देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 16 है। तो ये तो श्लोक बन गया। ओजस तेजो विद्या वीर्य वृद्धि विजय सनाथा। ओजस तेजो विद्या वीर्य वृद्धि विजय सनाथा महाकुला महार्थमान वतिल्का भवन्ति दर्शन भूत। यहाँ बढ़ रहे हैं, नीचे वाला है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। चलिए अब देखो नीचे वाली लाइन में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। इसमें एक तो ये जो वीर्य है ना, वीर्य के बाद यशो भी है। वीर्य, अच्छा विद्या, विद्या वीर्य के बाद विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा। ठीक है, विजय के बाद विभव है। पढ़े अब इसको, कुछ रह जाता है बस प्रिंटिंग प्रूफ रीडिंग में गड़बड़ हो जाती है, या इनको जो प्रति मिली होगी चूक जाते हैं ना। ओरिजिनल श्लोक से मिलाप करते हैं। देखो यश आ गया, इसमें अर्थ में तो लिखा है यश विजय वैभव, इसका मतलब आएगा श्लोक में। चलिए पढ़ते हैं एक बार। ओजस ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्थामान वतिल्का भवन्ति दर्शन पूता दर्शना पूता। पूत का मतलब होता है पवित्र। पूत का मतलब क्या होता है? बेटा कह देते हैं। पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। पूत माने भाग्यशाली, पवित्र, ऐसा मंगलकारी। चलो, तो क्या कहते हैं? दर्शन पूता भवंती। तो जो सम्यक दर्शन से पूत माने पवित्र जीव हैं, वो कैसे होते? ओजस, ठीक है, ओजस माने होता है उत्साह, तेजस्वी, ठीक है, उत्साह सहित। तेजो, तेज माने कांतिवान,
विद्या विद्यावान, वीर्यवान माने शक्तिशाली, यशवान इनका बहुत यश हो, कीर्ति हो, वृद्धि माने जिनकी हमेशा उन्नति होती रहती है, विजय और विभव माने वैभव, सनाथा माने इन सहित होते हैं, इनसे युक्त होते हैं। और कैसे होते हैं? महाकुला, महान कुल में उत्पन्न होते हैं। महार्थ, अर्थ माने पुरुषार्थ भी होता है, तो महान पुरुषार्थ से युक्त होते हैं। वो क्या है? मानव तिलका, मानवों में तिलक है, श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ होते हैं। ओजस्तेजो विद्या वीर्यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था नवतिलका भवन्ति दर्शन पूता। दर्शन पूता। चलिए अब देखते हैं, समय तो हो गया, अब इसका खुलासा कर लेंगे। 36, चलो ये 2 मिनट लगेगा, बस 4 लाइनें हैं, इसका अर्थ बताए। जो पुरुष सम्यक दर्शन से पवित्र हैं वे मनुष्यों के तिलक माने मनुष्यों में उत्तम मनुष्यों को शोभित करने वाले, समस्त मनुष्यों के मस्तक के ऊपर धारण किए जाने योग्य ऐसे मनुष्यों के तिलक होते हैं। और कैसे होते हैं? ओज माने पराक्रम, तेज, प्रताप। किसी का तेज ऐसा होता है ना, पीछे चाहे कुछ भी चू 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 करता रहे, उसके सामने आते चुप हो जाएगा एकदम, ठीक है ना। कईयों का प्रताप ऐसा होता है, पीठ पीछे आज मैं मुँह के मुँह पे जवाब दूंगा, लेकिन उसके सामने आते घिग्गी बन जाए, चुप हो जाए, तो वो होता है प्रताप। विद्या माने उनका समस्त विश्व में अतिशय रूप ज्ञान होता है। वीर्य माने अतिशय रूप शक्ति होती है, उज्जवल यश होता है। वृद्धि माने दिन प्रतिदिन उनके सुख सामग्री आदि की वृद्धि होती है। विजय माने हर प्रकार से उनको जीत की प्राप्ति होती है, और अतिशय वैभव होता है। इस प्रकार इन सब गुणों के स्वामी होते हैं, महान कुल के स्वामी होते हैं। महान धर्म, महान अर्थ, महान काम, महामोक्ष रूप 4 पुरुषार्थों के स्वामी होते हैं। उनके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब महान होते हैं। सम्यक दर्शन को ग्रहण करने से ऐसे असीम अप्रमाण प्रभाव के धारी मनुष्य होते हैं। ठीक है, अब आगे कर लेंगे 37 नंबर का। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।